जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन ये पाया। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषि मुनियों की वाणी को मानो, ऋषि मुनियों की वाणी को मानो। सत्य क्या है जगत को तुम जानो, सत्य क्या है जगत को तुम जानो। उसका 84 का कट गया अंध है, उसका 84 का कट गया अंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों में परमानंद है, साधु संतों में परमानंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरा छोटा सा एक भजन गुरुजी लोगों का, संतों का एक छोटा सा भजन। देखो आज थोड़ा शरीर पर बोलूँगी, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा और शरीर दोनों बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों अलग होने की वजह से तो आत्मा ही तो देखो कितनी घूम रही होंगी, तो हम पहचान रहे हैं नहीं। अब पहचान कहाँ से होएगी? जब ये शरीर और ये शरीर में जब आत्मा, जब राम आएंगे, जब हमारे श्वासों में राम बसेंगे, तब ये शरीर की पहचान होगी। तो ये दोनों चीज़ों का, शरीर बिना आत्मा नहीं, आत्मा बिना शरीर नहीं। भगवान ने इतनी बड़ी चीज़ बनाई, तो इस दुनिया में आए हम, तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ना भगवान का नाम लिया, और ना हमने अच्छे काम किए, और ना कोई यज्ञ किया, ना कोई हवन किया, और ना कोई संतों के चरणों में गए, कोई गुरुओं के चरणों में गए। अपने संसार जो हमें मिला, इसमें हम लिप्त हो गए। अब हमने क्या सोच लिया? जो हमें भगवान ने संसार दिया है, यही हमारे लिए सब कुछ है। इसमें हम आ गए, इसमें हमें जन्म दे दिया, और इतने पदार्थ दे दिए, सारी चीज़ें जो दे दी भगवान ने। अब हम क्या करते हैं? इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इससे आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, वो दुनिया भगवान की दुनिया है।
अगर हमने उस दुनिया में कदम रख लिया, भगवान ने तो जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे तब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद हम तुम्हारे भजन करेंगे और हम तुम्हें भजेंगे प्रभु, तुम्हें याद करेंगे। तो भगवान ने उस नरक से भी बाहर निकाल दिया। तो कहाँ भज रहा? तो अपनी आत्मा को भूल गया, जिसमें भगवान बसे हुए हैं उसको भूल गया। बस संसार के एक के दो बनाने के चक्कर में लग गया। आज ये साइकिल है उसके पास टूटी फूटी, तो कल वो गाड़ी के सपने देखने लग गया, बाइक के सपने देखने लग गया, वो भी भगवान ने दे दिया। फिर उसे बहुत बड़ा घर चाहिए, घर भी दे दिया। और फिर उसे घर में बीवी भी चाहिए एक सुंदर सी, वो भी दे दी। तो सब कुछ तो दे दिया, अब भी आँख नहीं खुली। अब क्या करने लग गया? ये सब ऐश्वर्य पाकर गंदे काम करने लग गया, गंदी चीज़ों का सेवन करने लग गया। अब उसे आगे नहीं बढ़ना, अब उसको भगवान नहीं चाहिए। और जो हमको दुनिया में लाया है उसे भूल गया। तो उसका कल्याण हमारा कैसे होगा? जब कोई गुरुओं के चरण में जाएंगे, कोई संत के शरण में जाएंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे। आत्मा का कल्याण तो संतों के पास ही है। आत्मा तो चाहे तुम इस संसार में उसको कितना खिलाओ, कितना पिलाओ, कितना नलाओ, कितना धुलाओ, इस संसार में कितना ही कर लो तुम, पर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो होगा संतों के पास। जब तक कोई गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तो जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे। सत्संग पर ही गुरु लोग ध्यान देते हैं, हमें सुनाते हैं। तो संत का जीवन, संत के जीवन की एक कपास का फूल, एक कपास का फूल और संत का जीवन, ये दोनों चीज़ों का एक समन्वय है, एक है वो दोनों। कपास का फूल देखो कितना कठोर है, बहुत कठोर होता है वो, तो उसको धुना जाता है और उसको, उसकी धुनाई होती है, उसकी पिटाई होती है। फिर देखो कितना कोमल रजाई हमारे लिए बन के आ जाती है। फिर मशीन में जाता है वो रुई निकालने में उसको कितनी मतलब परिश्रम करना पड़ता है, कितना उसको धुनना पड़ता है, कितना उसको कूटना पड़ता है। फिर कूट पीट के फिर वो मशीन में जाता है। मशीन में जाकर कितने कोमल गद्दा बन जाता है, रजाई बन जाती है। फिर हम उसको ओढ़ते हैं। ऐसे संत होते हैं। संत दिखने में बहुत कठोर दिखते हैं बाहर से, और उनका हृदय कपास के फूल जैसा ही कोमल है। बहुत हृदय उनका कोमल है, विशाल है, बहुत अथवा ज्ञान भरा है उसमें, ज्ञान ही ज्ञान भरा है, प्यार ही प्यार भरा है, प्रेम ही प्रेम भरा है। तो लेने वाला तो कोई बने। उस प्रेम को जो पा लेगा, ले लेगा, जो संत का संग कर लेगा, उसको भी ये दुनिया में जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। सत्संग एक जीवन का इतना बड़ा पड़ाव है, मनुष्य जीवन मिला है। सत्संग तो ग्रहण उसको करना ही पड़ेगा, संतों की शरण में उसे जाना ही पड़ेगा। तो सारे पाप हमारे खत्म हो जाते। कहते हैं ना, 100 गौओं की हत्या करके, राम जी कहते हैं 100 गौओं की हत्या भी तो करके आ गया, तो हे प्राणी तू मेरे शरण में आ जाएगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तुझे उस 100 गौओं की हत्या से भी मैं पाक कर दूंगा और तेरे जीवन को मैं निर्मल कर दूंगा। करने वाला तो मैं ही हूँ ना, वो जो भी करवा रहा हूँ मैं तो तुझसे करवा रहा हूँ। तो सिर्फ मेरी शरण में आ। तो मेरे शरण में आने से मत दूर हो, मेरे शरण में तो आ जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो भगवान कहते हैं मैं प्रेम से प्रकट होता हूँ, प्रेम ही चाहिए मुझे चाहने के लिए, और संतों को भी प्रेम ही चाहिए। भगवान के अंदर ही संत बसे हुए हैं और गुरु बसे हैं। तो गुरु जो होता है ना, वो मनुष्य नहीं होता है, वो भगवान होता है। गुरु को कभी आपने मनुष्य के रूप में देख लिया? गुरु में कोई भी
एक चीज़ आपने ऐसी देख ली मनुष्य जैसी, नहीं, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरु में कोई दोष भी मत ढूंढो, क्योंकि गुरु गुरु को सीधा ग्रहण करो। वो भगवान है, गुरु हमारे भगवान है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। भगवान बन के गुरु के रूप में आए हैं, उनका निरादर मत करो, उनको अपने आत्मा में सजाओ, उनके चरणों में बैठ के राम कथा सुनो, श्रीमद् भागवत सुनो। वहाँ जाते हो ना सत्संग सुनने, तो सिर्फ सुनो, सिर्फ उनकी वाणी को सुनो। तो ऐसे समझो, अपने आँखों को बंद करके ऐसे अंदर अंधकरण में उनको लो कि मेरे भगवान, मेरे गुरु के रूप में मेरे भगवान आए, तुम मुझे कल्याण कर रहे हैं मेरे जीवन का, राम कथा सुनाकर और शिव कथा और श्रीमद् भागवत जो भी वो सुनाते हैं उसको सुनो, रोज सुनो, रोज जाओ। इतने संत हमारे देश में आ गए, सुना रहे हैं, फिर भी हमारे देश में कोई बदलाव नहीं है। फिर भी राग द्वेष और अभिमान और मेरा तेरा हेरा फेरा नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अंधकरण वो साफ होना ही नहीं चाह रहे। उनको ये बिगड़ी हुई दुनिया ही उनको अच्छी लग रही, खाना पीना, ये एक दूसरे में, तो तूने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तूने उसको नहीं दिया, तूने मेरे को नहीं दिया, इसी में हम बस अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो कभी कभी कोई अच्छी जगह भी चले जाओ, कोई अच्छे लोगों से भी ज्ञान ले लो। मैं तो कहती हूँ जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन पदों वालों को भी संतों से ज्ञान लेना है, सत्संग सुनना है। अगर सत्संग सुनेंगे, पहले तो राजा 52 साल के बाद वन चले जाते थे, अपने राजपाट दे के अपने गुरुजनों के चरणों में राजपाट को दे देते थे और वन में चले जाते थे, भक्ति करते थे राजा। तो कितने निखर के, कितने पाक राजा आते थे भी। गुरु से वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते, जो उनके गुरुजी ने कह दिया वो उन्होंने मान लिया। तो वो देखो, राम राज्य भी हुआ, राम भी राजा बने हैं। उनके राज्य में कोई दुख था, कोई शोक था? उन्होंने अपने प्रजा के लिए अपने रानी को छोड़ दिया, माँ जानकी को छोड़ दिया, वन में भेज दिया। एक धोबी के कहने से, धोबी ने कहा 14 साल रावण के वहाँ रह के आई, आज भगवान ने फिर अपने महल में उनको जगह दे दी। तो सुन लिया भगवान ने कहा, अरे मेरे भक्तों के, मेरे बच्चों के मन में, मेरी प्रजा के मन में मेरे प्रति और मेरी रानी के प्रति गलत भावना आ रही। उन्होंने ये कहा, उन्होंने रात में माँ को वन में भेज दिया। माँ तो आई वन में जाने के लिए थी, भगवान लाए इसीलिए इस दुनिया के उद्धार करने। शुरू में तो बन ही गए, माता पिता के वचनों की लाज रखने, तब वन में गए, वन में जाना ही था उनको। ऋषि मुनि, सबरिया, भीलनिया और संत महंत सारे तो उनके, भील और केवट सारे तो उनकी राह में बैठे हुए थे, उनका इंतजार में कब राम आए, कब हम उनकी झलक देखें। फिर केकई को निमित्त बनाया, केकई ने सारे दोष अपने ऊपर ले लिए, कुबड़ी आ गई, मंथला, तो वो दोनों आए उनके जीवन में, तब ये रास्ता बना। भगवान को जब वनवास मिला, भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा, आज मुझे वन का राज्य मिल रहा, बहुत बड़ा राज्य मिल रहा, संतों से मिलूंगा, गुरुओं से मिलूंगा। भगवान ने भी तो चाह करी ना, तो उन्होंने भी हर चीज को संतों को ही पूछा, संतों के चरणों में वो विलीन हो गए। उन्हीं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए, जो राक्षसों को कैसे वो मार लेते। सुकुमारी को लेके वन वन घूमे वो है, तो उनके सर पर आशीर्वाद संतों का ही था। तो आज भी मैं कहती हूँ, आज के राजाओं को भी संतों का, आज भी हमारे देश में बहुत तपे हुए संत हैं, आज भी थोड़ा उनका ज्ञान ले लो, तुम्हारा राजपाट इतना उज्जवल हो जाएगा, तुम इतना अच्छा राजपाट करोगे, तुम्हें कभी द्वेष तुम्हारा मन में आएगा ही नहीं। भगवान ने द्वेष रखा ही नहीं कभी किसी के लिए। भगवान ने प्रेम ही प्रेम बरसाया अपनी प्रजा के लिए, अपने माता पिता बच्चों के लिए। वन में गए, माँ को वन में भेज दिया अपने प्रजा के लिए। क्या आज के राजा भेज सकते हैं? नहीं, वो अपने आप को मिटा देंगे,
तब भी नहीं जाएंगे वन में। क्यों जाएंगे भाई? राजगद्दी जो मिल गई, इधर का उधर, उधर का इधर करके अपने राज्यों को हथियार है। सारे राज्यों, तूने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तूने ये खा लिया। अरे कितने खाओगे रे? कुछ नहीं खाने के लिए। तुम आए हो, तुम्हें ये पद मिला है, इस पद की गरिमा को रखो, सत्य को जियो, सच्चाई पे जाओ, सच्चाई में अपने जीवन को ढालो, तो तब हमें कुछ मिलेगा। तब हमें भगवान के पास तो हमें जाना ही है। हमें भगवान को मुंह दिखाने लायक तो रहना है ना, जिसने हमें धरती पर भेजा है। हमारे जीवन कितना है? बहुत कम है, जीवन है ही नहीं। तो इस जीवन में थोड़ा अच्छे काम कर लो, थोड़ा अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छी बातें करो। तुम्हें राजा बनाया है, किसी भी देश का राजा हो, बनाया है तो प्रजा का हित करो। अपने बच्चों के बारे में, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे प्रजा भी है। भगवान ने तो, उनके तो बच्चे थे भी नहीं उतने टाइम पर, उन्होंने तो प्रजा को ही अपना बच्चा माना, तो प्रजा के साथ ही खुश रहते थे वो। कृष्णा ने राज किया है, कृष्णा ने भी किया, राम ने भी किया है, उन्होंने राज करके गए हैं यहाँ। तब वो पूजे जा रहे हैं आज, तब वो भागवत में कृष्णा स्थापित हो गया, रामायण में राम हो गए। फिर आएंगे, उनकी दुनिया है, वो कहीं गए थोड़ी ना है, वो हमारे तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। तो तुमने जब तक ज्ञान तभी आएगा भाई जब हम संतों के चरणों में जाएंगे। वो ज्ञान की मूर्त है, ज्ञान की सूरत है। भगवान संतों के अंदर ही ज्ञान फूंक के गए हैं, वो ज्ञान के खजाना है। उनसे हम आज्ञा लेके, उनसे पूछ के हम राज्य करेंगे ना, तो हमारे राज्य पे 4 चांद लग जाएंगे। हम कभी डिगेंगे नहीं, हम बढ़ते ही जाएंगे। हमारे मन में द्वेष नहीं आएगा। राजा का धर्म क्या है? राजा के लिए सारी प्रजा एक है। उसके लिए ये नहीं है कि ये तू मेरा नहीं है, तूने ये कर दिया, तू मेरा नहीं है। तुझे राजा बनाया है, तेरे लिए सब कुछ है, तुझे वो पद दिया है, तू सब कुछ कर सकता है। सबको अपना बच्चा बना के सबकी झोली को भर, सबके घर को भर, सबको सब कुछ दो। तो राजा का धर्म यही होता है। तब वो 52 साल के बाद वन में चले जाते थे, भक्ति करते थे, अपने गुरुओं के चरणों में राज्य सौंप जाते थे। तो आज के राजा सौंपेंगे? आज के राजा तो धोखेधड़ी से राज्यों को जीत रहे और प्रजा का खून कर रहे, मार रहे। कितनी जगह लड़ाइयाँ चल रही है, क्या करोगे लड़के? हैं, तुमने दुनिया बनाई है तो बसाई है भगवान ने, तो बने रहने दो ना उसको। जब बनाई दी तो बने रहने दो, आने वाली पीढ़ी को खाने दो। तुम तो खा चुके हो, जो आने वाले बच्चे हैं, कल के भविष्य बच्चे हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखा दो, अच्छा खिला दो, अच्छा पिला दो, उनको अच्छा ज्ञान फूंक दो, उनमें अच्छी शिक्षा दे दो। तो ये करो ना, ये आप करोगे तो आपको तो पूछेंगे। आपको तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। आप चुनाव किस लिए कर रहे हो? आपको तो प्रजा अपने आप चुन लेगी। यार हमारा राजा हमारे लिए मिट गया, हमें सब कुछ दे रहा, तो वो खुद ही चुनाव करने ही नहीं, वो खुद तुम्हें चुनेगी, तुम्हारी प्रजा तुम्हें चुनेगी। क्या राम के लिए कभी चुनाव हुए? राम जी ने कभी चुनाव करे? नहीं हुआ। वो चुने चने राजा थे यार, वो भगवान थे। उन्हें अपने राजा, अपने प्रजा के लिए उन्होंने अपने जीवन धर दिया, अपने जीवन को दाव पर लगा दिया। तो ऐसा राजा बनो ना। तो मेरी तो यही सोच है भैया, मुझे तो राजा बनना भी नहीं है, और भगवान ने आने कोई जीवन में बना भी दिया। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, भगवान जैसे राज्य आप करके गए हो इस दुनिया में, अगर आपने हमको मनुष्य जीवन दिया है तो वैसे ही राज्य हमारे अंदर भी फूंक देना प्रभु। तब हमें राजा बनाना, नहीं तो मत बनाना। मैं तो यही कहूँगी, मेरी सोच बहुत ऊंची है, भगवान तक पहुँचने की सोच है। जब तक हमें संत ना मिले, भगवंत ना मिले, तब तक तो हम खा रहे पी रहे हैं, पागलों की तरह रह रहे हैं इस दुनिया में। हमसे होगा ही नहीं, हमसे वो धर्म का काम होगा ही नहीं। भगवान क्या है? धर्म है। संत क्या है? धर्म है। वो धर्म से जुड़े हैं, वो धर्म का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे देश में, अरे दुनिया में कितने संत हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उनकी बातों को सुनोगे ना, तुम्हारे मन में कभी अभिमान आएगा नहीं। तुमने अपने मन को अभिमानी बना लिया, तब तो तुम ऐसे काम कर रहे हो, नहीं तो क्या ज़रूरत है? अरे ये दुनिया भगवान की है, हमारी थोड़ी ना है।
हम सब उनके बच्चे हैं। तो हमें दुनिया चलाने के लिए एक राजा की ज़रूरत होती है। वो राजा भी भगवान में विलीन हो जाए ना, संतों में, संतों से ले ना वो पहले संतों से ज्ञान लो, फिर राजगद्दी में बैठो। तो तुम देखो फिर कैसे राज करते हो। तुम्हें तो प्रजा अपने आप ही चुनेगी। ये चीज़ की चुनाव होने चाहिए। तो दुनिया ज़्यादा नहीं मिली है भाई, थोड़ी सी दिन के लिए मिली है। इसमें अच्छा करके जाओ तो पिछले जो लोग करके गए वो पूजे जा रहे हैं ना, तुम भी अभी करके जाओ, तुम्हें भी कल को पूजेंगे। पूजे जा रहे हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं क्योंकि अच्छा करके गए हैं, इसलिए तुम भी अच्छा करके जाओ। मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है किसी के लिए मेरे मन में कोई राग नहीं है। मैं तो सत्संग करती हूँ भाई, मेरा सत्संग बहुत ऊंचा सत्संग होता है। मैं ऊंचे संतों को सुनती हूँ, मैं संतों को ही सुनती हूँ, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलेगा। वो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजियों के चरण में जाओ, शरण में जाओ। हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, बस अपने गुरु के चरणों में थोड़ा हमें मिला है और हम बता रहे हैं भैया बच्चों को, और सबको हम यही बताएंगे। और बगैर संतों का ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान देने वाले वही, उनके अंदर भगवान बैठे हैं ना, तो वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। बस मैं आज अपना सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। मेरा रोज़ का सत्संग थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ करती हूँ, और इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं तो सुनना, क्योंकि अबाड़ कबाड़ तो कितने भरे पड़े हैं यूट्यूब चैनल में, तो उससे कोई ज्ञान थोड़ी ना मिलना है। उससे दुनिया की चीज़ें मिलेगी, दुनिया की उन्होंने उतना ही सीखा है, उनकी भी क्या गलती है। सब चाहता है कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे आऊँ, हमें भी टीवी पर देखें लोग, सब चाहते हैं, सबके मन में हौसले हैं, ठीक है, सबको करना चाहिए। सब अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं, पर हमारे भाव ये नहीं है। हमारे भाव जो है बहुत ऊंचे हैं, भगवान से जुड़े हुए भाव हैं, संतों से जुड़े हुए भाव हैं। इन भाव को सुनोगे तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और तुम्हें दुनिया में जीने की शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। तो ये भगवान की बातें हैं, जो भी है तो सुनो, इन बातों को सुनना। और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं भी सुनाने लग गई हूँ। तो मैंने सत्संग किया है अपने जीवन में, मैं संतों को जी हूँ ना, उनके साथ मैंने बहुत, मेरी 3 साल की राम कथा मैंने 3 साल में ग्रहण की है। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, मैंने राम कथा में ग्रेजुएशन किया है 3 साल। गुरु जी के चरणों में मैंने 3 साल रामायण सुनी है, भागवत भी सुनी है। ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा गुरु जी की कृपा से सब चीज़ का ज्ञान है, वो मैं बांटना चाहती हूँ आप में। आप लेना इस ज्ञान को, आप बहुत प्यारे हो और आप सुनते हो, सुनोगे तो आपका ही कल्याण होगा। मैं तो सुन चुकी हूँ, मेरा तो कल्याण हो गया। मैं अब दूसरों के कल्याण के लिए जिंदा हूँ। जितने मेरी ज़िंदगी बची है मैं यही बोलूँगी, यही सुनाऊँगी। मेरे बच्चों आप सुनना, और जो भी है आप ज़रूर सुनना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।